हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो एएलपी की वैकेंसी है उसको लेकर छात्र यहाँ पर बहुत ही निराश हैं और लगातार जो प्रयास है वो सभी की तरफ से हो रहे हैं कि किसी तरह से एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जाए, साथ में टेक्नीशियन की वैकेंसी आए। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब तक आपको जो है वैकेंसीज़ में बदलाव देखने को मिल सकता है और टेक्नीशियन की भर्ती आना क्यों ज़रूरी है। लगातार स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर कोई भी टेक्नीशियन की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन की भी बात बराबर हो रही है। और अगर एएलपी की वैकेंसी में कोई चेंज होता है तो टेक्नीशियन की वैकेंसी में चेंजेस के साथ आएंगी, यानी कि आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक आरटीआई रिप्लाई सामने आया है, उसके अलावा रेलवे चेयरमैन का जवाब क्या है इन सभी डिमांड्स को लेकर, जैसे एएलपी की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर, टेक्नीशियन की वैकेंसी, एज रिलैक्सेशन, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चेयरमैन का जवाब आया है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है वो लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही रहता है। तो अगर आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की बहुत बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए 2 बुक आती हैं। मैथमेटिक्स में 10,000 क्वेश्चन और रीजनिंग वाली में 8,700 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर वाइज और टाइप वाइज अरेंज किए गए हैं विद सॉल्यूशन। अगर आप लोग रेलवे का कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो ये 2 बुक आपके लिए सफिशिएंट है। आपके नजदीकी बुक स्टोर पर इजीली अवेलेबल भी है और इससे आप लोग कंप्लीट तैयारी अपने रेलवे एग्जाम्स की कर सकते हैं। साथ ही आप लोग इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक आर्टिकल रिप्लाई यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये पूर्व मध्य रेलवे यानी कि आपका ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से आरटीआई का रिप्लाई आया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी डिटेल्स हैं। विषय में पूछा गया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा के तहत मांगी गई सूचना, और यहाँ पर आरटीआई नंबर वगैरह दिया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत प्रस्तुत आवेदन के आलोक में रिक्त विवरण 1/12/2023 की स्थिति पर, यानी कि देखो यहाँ पर ये पूछा गया था कि एएलपी टेक्नीशियन लेवल 1 यानी ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी खाली है। तो इन्होंने 1 दिसंबर 2023 तक जो पोस्ट वैकेंट है उसका डाटा यहाँ पर दिया है और ये केवल और केवल पटना का डाटा है। तो एएलपी में इन्होंने बताया है कि 415 पद खाली हैं, टेक्नीशियन में 1090 पद खाली हैं और ग्रुप डी में इन्होंने 00 लिखा है। ठीक है, ग्रुप डी की बात अभी नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे एएलपी टेक्नीशियन की। तो देखो आप लोग देख सकते हैं 415 एएलपी में। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं न्यू रिक्रूटमेंट जो निकाला गया है उसमें यहाँ पर पटना में कितने पद निकाले गए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुजफ्फरपुर और पटना दोनों में 38 पद हैं, दोनों को जोड़ देंगे 76 पद निकाले गए हैं, जबकि 415 वैकेंसी यहाँ पर खाली हैं। अब इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, रीज़न लगभग क्लियर हो चुका है। कल जो मीटिंग हुई है आपके पटना में चेयरमैन के साथ रेलवे के, उनका कहना है कि हर साल वैकेंसीज निकाली जाएंगी, उसके अनुसार ही सीट्स निकाली गई हैं। यानी कि ये अगर 76 वैकेंसी इन्होंने अब निकाली है और ये 5 साल में अगर लेके चलें तो 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, तब भी 330 वैकेंसी होती हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो रेलवे है वो वैकेंसीज देने में कंजूसी तो कर रहा है। ठीक है, तो इस आरटीआई के रिप्लाई से ये तो क्लियर हो गया कि सीट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको दिया नहीं जा रहा है। वहीं अगर टेक्नीशियन की बात करें तो देखो टेक्नीशियन के भी 1090 पद खाली हैं और ये डाटा सिर्फ कब तक का है, आपका दिसंबर 2023 तक का डाटा है। अगर इस डाटा को यहाँ पर 2 साल एक्स्ट्रा लेकर चलें तो ये वैकेंसीज आपको पिछली बार की तरह जो है बड़ी संख्या में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई आरटीआई रिप्लाई की। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर जो ट्विटर कैंपेन हुआ है, जो भी प्रयास यहाँ पर हुए हैं वो काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना ही एक मेन पॉइंट होता है और सरकार तक बात पहुंची है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, उससे ये मामला और बड़ा हो गया। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर रेलवे ने जब उन्होंने देखा कि अब मामला बिगड़ सकता है, 20 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ट्वीट से काम नहीं चलता है तो जो पटना बिहार के स्टूडेंट हैं वो उग्र हो जाते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और एक बड़ा प्रोटेस्ट को जो है उसका रूप दे देते हैं। ऐसा रेलवे ने पहले भी देखा है। अब इसी बात से डर के रेलवे ने कल जो है पटना के जो मुख्य टीचर्स हैं जिनके पास बड़ी स्ट्रेंथ में स्टूडेंट का कनेक्शन है उनको बुलाया, मीटिंग हुई। कहीं ना कहीं रेलवे इस बात से डरा हुआ था कि अगर मीटिंग ना हुई तो कहीं 22 तारीख यानी कि आज जो इंपॉर्टेंट दिन है उस पर यहाँ पर प्रोटेस्ट ना हो जाए। तो इसी कारण से रेलवे ने जो है सबको बुलाया और मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो निष्कर्ष निकला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये आर्टिकल देख लीजिए, आज भी न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट हुआ है, पद बढ़ाओ अब तक 9 मिलियन ट्वीट। ठीक है, तो ये इन्होंने सारे जोड़ के बताया कि 9 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। पदों की कम संख्या पर बढ़ाया रोष, सहायक लोको पायलट भर्ती, युवाओं ने ट्विटर पर चलाया अभियान। तो ये भी अच्छी बात है कि न्यूज़पेपर में भी चीज़ें कवर हो रही हैं और यहाँ पर वो सारी बातें लिखी गई हैं कि इतने कम पदों पर वैकेंसी आई है, 9 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट हुए हैं और अब
यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, जिसमें उन्होंने इतने कम पदों पर निकाली हुई भर्ती युवाओं के साथ मजाक बताया है, उधर रेलवे ने अब तक इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। तो रेलवे की तरफ से डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आया है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में रेलवे की ओर से पदों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। यदि रेलवे की ओर से पदों को नहीं बढ़ाया जाता है तो युवाओं की ओर से आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई है। इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लो, 1 से 2 दिन में इन्होंने बोला है कि रेलवे की तरफ से पदों को बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज फिर आपका जो है प्रोटेस्ट होना तय है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या चीज़ें पर निष्कर्ष निकला है, रेलवे चेयरमैन ने क्या क्या जवाब दिया है। तो मीटिंग में जो है अपनी तरफ से जो डिमांड रखी गई, सबसे पहला था कि एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीज करो, जिसपे रेलवे चेयरमैन का जवाब था, या आप कह सकते हैं कि पटना के जो ऑफिशियल्स हैं रेलवे के, उनका जवाब था कि आप लोग 26 तारीख तक का वेट कीजिए, हम इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन जरूर करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि जो एएलपी की वैकेंसी कम आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हम हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, लेकिन रेलवे का ऐसा कोई भरोसा नहीं है, या तो कोई एग्जाम कैलेंडर जारी हो तभी इस बात पे ट्रस्ट किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर आप लोग मान के चलिए कि जो एएलपी वैकेंसी है वो इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ऐसा आश्वासन यहाँ पर रेलवे चेयरमैन ने दिया है। दूसरा पॉइंट था टेक्नीशियन की वैकेंसी। अब टेक्नीशियन की वैकेंसी आना जरूरी क्यों है ये भी आप समझ लो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एएलपी होता है, एएलपी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 होता है। अब ये A1 मेडिकल स्टैंडर्ड पे खरा उतरना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल आपकी आइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माइनर सा भी डिफेक्ट हो तो आप इसमें बाहर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट का फोकस रहता है कि चलो एएलपी में ना सही तो टेक्नीशियन में अपना सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जाम सेम होता है जैसे 2014-2018 में हुआ, तो अगर एएलपी ना बन पाए तो टेक्नीशियन तो बन ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर B1 और आई थिंक B2 C1 तक भी कैटेगरी की वैकेंसीज टेक्नीशियन में आती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी में कोई साइको टेस्ट नहीं होता है, जिससे स्टूडेंट काफ़ी घबराते हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आना भी जरूरी है, क्योंकि एएलपी से ज़्यादा स्टूडेंट टेक्नीशियन वाले हैं जो टेक्नीशियन के लिए स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे थे। दूसरा ITI वाले जो स्टूडेंट हैं, हालांकि वो टेक्नीशियन और एएलपी दोनों में भर सकते हैं, लेकिन अगर वो एएलपी में भरते हैं तो उनकी जो फाइट है वो डिप्लोमा बीटेक वालों के साथ भी होती है, जबकि टेक्नीशियन में उनकी जो फाइट है वो सिर्फ और सिर्फ ITI वाले स्टूडेंट से होती है, तो कंपटीशन पे भी फर्क पड़ता है। इसलिए टेक्नीशियन की वैकेंसी आना जरूरी है। स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे कि सर टेक्नीशियन की बात कोई नहीं कर रहा है, तो सभी बात कर रहे हैं, और डिटेल में मैंने आपको बताया कि क्या रीजन है यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी चाहिए। तीसरा, एज रिलैक्सेशन को लेकर भी बात हुई है। एज रिलैक्सेशन को लेकर तो आप लगभग निश्चिंत रहिए, क्योंकि प्रीवियस जो वैकेंसीज अभी हाल फिलहाल में है, जब उसमें एज रिलैक्सेशन मिला है और अगर इसमें ना मिले तो ये छात्र जो है इस बात को बिल्कुल क्लियरली उठा सकते हैं कि सर बाकी वैकेंसी में एज रिलैक्सेशन मिल रहा है और हमें नहीं मिला, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की तो टेंशन ज़्यादा नहीं है, ये तो मिल जाएगा आराम से। उसके बाद एग्जाम कैलेंडर की भी बात हुई है। हालांकि रेलवे एग्जाम कैलेंडर जारी करने में बिल्कुल आई थिंक इंटरेस्टेड कभी रहा नहीं, लेकिन इसकी भी बात हुई है और चेयरमैन ने आश्वासन दिया है कि इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और ग्रुप डी जेई की वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने ये आया है कि फरवरी में आपको ग्रुप डी जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये बात तो हम सबको बता दी, इलेक्शन से पहले वैकेंसीज आनी है, और अभी तक सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन आया है एएलपी वाला, ना ही आरपीएफ का नोटिफिकेशन आया है, ना ही कोई और आया है। तो फरवरी में बोला गया है कि ग्रुप डी जेई इन सबके नोटिफिकेशन जो है वो जारी होंगे। बाकी आरपीएफ का नोटिफिकेशन भी मुझे लगता है कि बहुत जल्द आएगा, क्योंकि उस पर भी पहले ही शॉर्ट नोटिस वगैरह आ चुके हैं। तो ये यहाँ पर चेयरमैन की तरफ से जवाब थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत रहना है, क्योंकि वैकेंसीज भी आपकी इंक्रीज होंगी और टेक्नीशियन की वैकेंसी आने के भी चांसेस हैं, और ग्रुप डी जेई की वैकेंसी आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप लोग जो है ट्विटर कैंपेन पे ध्यान दीजिए। आज भी ट्विटर कैंपेन रखा गया है, जिसमें हैशटैग थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है टीचर्स ने। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हैशटैग ये रखा गया है। वैसे स्टूडेंट एक दिन से ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि वो ट्विटर कैंपेन करें, तो यहाँ पर राम जी ऐड किया गया है आज, और आगे वही है आपका इंक्रीज इंक्रीज रेलवे एएलपी वैकेंसी, ठीक है, ये हैशटैग है। तो इस पर आप लोग जो है ट्वीट करें, और अगर ट्वीट्स होते रहेंगे लगातार तो जो आपका प्रेशर है वो गवर्नमेंट पे बना रहेगा। बाकी आपकी जो भी राय इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।